नमस्कार साथियों। पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं उसमें यह हमारा चौथा वीडियो है। इससे पहले के 3 वीडियोज़ हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वह वीडियोज़ अभी तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। जो हमारा कल का वीडियो था, जो चैनल पर कल अपलोड किया गया था, उसमें हमने कुछ ऐसे तथ्य चर्चा किए थे आपसे। हमने आपसे 17 धारणीय विकास लक्ष्य उनके बारे में चर्चा की थी। धारणीय कृषि क्या है उसके बारे में चर्चा की थी। धारणीय कृषि को क्यों अपनाए जाने के लिए आज पूरा विश्व तैयार है, तैयारी कर रहा है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी। धारणीय विकास एक बार फिर से आपको बता दें कि विकास की वो अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी हमें विकास भी करना है और प्राकृतिक संसाधनों को भी बचाए रखना है। आज के हम इस वीडियो में हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रियो अर्थ समिट में जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा की जो स्थापना हुई थी उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और साथियों, एक बात और बता दें आपको, ये जो वीडियोस हैं आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है और हम इनको नहीं पढ़ेंगे। अगर आप एक बार क्रम से इस पर्यावरण का अध्ययन कर लेंगे, जो हम कक्षाएं अपलोड कर रहे हैं चैनल पर उनका अध्ययन कर लेंगे, तो आप वास्तव में देखेंगे कि आपकी पर्यावरण और पारिस्थिति को लेकर बहुत ही गहरी समझ विकसित हो जाएगी। और आपको क्रम से अध्ययन करना है, अपने नोट्स बनाने हैं, जो कुछ हम बोलते हैं उसको अपने नोट्स के रूप में लिखना है। और इसके साथ साथ जो ये वीडियो होगा, इसमें जो वीडियो का पीडीएफ होगा वो भी आप डाउनलोड कर लेंगे। उसको जो है उसका लिंक पीडीएफ का वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना नोट्स बना लीजिएगा। तो आज शुरू करते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा क्या है ये। तो हमें पता है, हम चर्चा कर चुके हैं कि जब रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जो ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से या रियो समिट के नाम से जानते हैं, वो 1992 में जो हुआ था, इसमें वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 18 संस्थाएं हैं। और ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इन 18 संस्थाओं के साथ मिलकर 183 देशों में वैश्विक पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता करता है। ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी बना है, पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये बना कब है। ये 1992 में बना था। और कब बना था 1992 में? जब रियो अर्थ समिट हुआ था ब्राज़ील में, तब ये बना था। इससे क्या होता है, ये जो GEF है, जिसको हम भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा कह रहे हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी कह रही हैं, यह संकटग्रस्त पारिस्थितिकीय तंत्रों, स्थलीय और जलीय दोनों को मिलाकर के को संरक्षित करने में अपनी भूमिका निभाता है। इसके बाद GEF जो है वो UNFCCC के तहत अल्प विकसित देशों को अल्प विकसित देश निधि उपलब्ध कराता है। UNFCCC क्या है? और ऐसी पर्यावरण की बहुत सारी संस्थाएं हैं जो GEF से जुड़ी हैं। 18 संस्थाएं हैं जो इसके साथ में जुड़ी हुई हैं GEF के। उन सब का हम आने वाले अगले वीडियोस में एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज तो हम ये जान लेते हैं पहले कि जो 18 संस्थाएं GEF के साथ जुड़ी हैं वे कौन सी हैं। देख लीजिए, एक बार नाम आपको बता देते हैं ये 18 संस्थाएं कौन सी हैं। आप देखिए, UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, UNDP एक संस्था है, ये भी GEF की संस्था है। UNEP, वर्ल्ड बैंक, ADB, AFDB, EBRD,
FAO, IADB, IFAD, UNIDO, UNIDO, WWF, US, CI, IUCN, DBSA, FUN, BIO, BOAD, CAF, FECO, इस तरह की ये संस्थाएं हैं जो GEF के साथ जुड़ी हुई हैं। GEF की ये 18 संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं क्या हैं, इनके क्या काम हैं, इनको क्यों बनाया गया, इस सब के बारे में हम आने वाले अपने अगले वीडियोज़ में देखते रहेंगे। धीरे धीरे करके आप सारी संस्थाओं के बारे में जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं आगे। इसमें और क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और विश्व बैंक GEF के साथ जुड़े हैं, जैसा कि आपने अभी 18 संस्थाओं में देखा है। फिर आगे चर्चा करते हैं हम। जो हमारा GEF है, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी GEF, जैव विविधता पर अभिसमय CBD जिसको बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय जिसको हम UNFCCC, एक सी इसमें छूट गया है, एक सी और आएगा इसमें, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD, स्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय POPS, इसको पोप्स बोलते हैं, एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय आदि के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में कार्य करता है। यानी कि ये इनको फंड प्रोवाइड करने के रूप में कार्य करता है GEF। ये जो संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के लिए अपना कार्य करती हैं, इन संस्थाओं को वित्तीय क्रियाविधि के रूप में हेल्प करने के लिए GEF आगे आता है। अब आप एक क्वेश्चन है ये यहाँ पे, पहले इस क्वेश्चन को देखिए। जो रियो डी जेनेरियो में संपन्न हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वो क्या था? पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था के लिए था, पर्यावरण एवं प्रदूषण के लिए था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, या उपयुक्त सभी। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम एक चीज़ समझ गए हैं कि जो हमारा GEF है इसमें 18 संस्थाएं हैं, और पर्यावरण की जो मुख्य सारी संस्थाएं हैं वो सब GEF के अंतर्गत ही आती हैं। तो यानी कि GEF एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसमें 18 संस्थाएं समाहित हैं। पर्यावरण के लिए जितने भी विशेष रूप से कार्यक्रम चलते हैं, ये सभी संस्थाएं मिलकर अपना अपना कार्यक्रम चलाती हैं, और पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण को रोकना, और जितने भी हमारे सामने इस समय पर्यावरण को लेकर चिंता के सवाल खड़े हैं, उन सब को सुलझाने में ये संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एजेंडा 21 की। एजेंडा 21 में जो 21 है, एजेंडा 21 है, इसमें 21 का अर्थ है ये 21वीं सदी के लिए है। इसमें 21 है जो ये 21वीं सदी के लिए, इसमें 21 शब्द जो है शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं कि एजेंडा 21 बन कैसे गया था। तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में जो आयोजन हुआ था एक पर्यावरण और विकास सम्मेलन का, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, वो 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। स्टॉकहोम में 1972 में पर्यावरण को लेकर सबसे पहले जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें पर्यावरण के प्रति चिंता जाहिर की गई थी, ऐसा पहला सम्मेलन जो था वो 1972 में हुआ था, जिसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये 1972 में जो सम्मेलन हुआ था, इसकी 20वीं वर्षगांठ जब हम मनाएंगे तो 1972 में आप 20 ऐड कर लीजिए, तो जब आप 20 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1992। तो 1992 में जो रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था वो इसी स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया गया था। अब ये सम्मेलन जो था 1992 का, ये बहुत ही अहम सम्मेलन है। इसमें जो शामिल हुए थे देश, उन्होंने धारणीय विकास के लिए एक कार्यवाही योजना स्वीकृत की और उसको एजेंडा 21 नाम दिया। जो दुनिया के बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित थे, बहुत सारे इसमें NGOs भी शामिल थे, तो उन सब ने मिलकर एक ऐसी योजना तैयार करी जिसको एजेंडा 21 नाम दिया। अब एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या क्या आएगा? एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ये बात आपको समझ आई? यह पारिस्थितिकी
विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है। यानी कि जो परिस्थिति का विनाश हो रहा है उसको रोकने के लिए ये कार्य करता है, और जो पूरे विश्व में आर्थिक असमानता आ गई है उसको समाप्त करने के लिए भी एजेंडा 21 जो बनाया गया है ये इस पर कार्य करता है। अब एजेंडा जो 21 है, अब आप एक चीज़ पहले ये डायग्राम देखिए इसमें, ये एक सबसे पहले हमें जो अब तक हमने पढ़ा है उसको इस ग्राफ के फॉर्म में आप देखिए। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ। ये पर्यावरण के लिए सबसे पहला सम्मेलन था। इसकी 20वीं वर्षगांठ जिसका नाम रखा गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो रियो डी जेनेरियो में हुआ और 1992 में हुआ। फिर इसके तहत एक समझौता हुआ जो 1992 में सम्मेलन हुआ। यहाँ पर एक समझौता हुआ, उस समझौते का नाम हमने रख दिया एजेंडा 21। अब जो एजेंडा 21 हुआ, ये एजेंडा 21 के बाद में 5 वर्ष के बाद इसकी समीक्षा होनी थी। तो 5 वर्ष के बाद 1992 में 5 और ऐड कर दीजिए 1997। तो 1997 में फिर से एक नया पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अब 1997 का जो सम्मेलन है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अब आगे देखिए, इसमें जो पृथ्वी सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 21वीं सदी के लिए, किस सदी के लिए? 21वीं सदी के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो एजेंडा एजेंडा 21 है, इस 21 का क्या मतलब है? 21वीं शताब्दी इसका मतलब है एजेंडा 21 का। अब एजेंडा 21 में पृथ्वी सम्मेलन 1992 में 21वीं सदी के लिए कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को ही हम एजेंडा 21 का नाम इनको दिया गया। अब जो एजेंडा 21 है इसके कुछ प्रमुख भाग हैं, 4 प्रमुख भाग हैं एजेंडा 21 के। अब आप देखिए एक एक करके इनको। पहला भाग है इसका जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। यानी कि जो जैविक विविधता है उसका भी संरक्षण करना है हमको, उसका सर्वेक्षण संरक्षण दोनों करने हैं, और जो संकटग्रस्त जीव हैं उन सब का संरक्षण इसमें हमें करना है। इसके बाद दूसरा इसका भाग है विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण के लिए हमें प्रयास करने हैं। ये इसका एक दूसरा भाग है। तीसरा भाग है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर यह बल देता है। अब पूंजी से आप सिर्फ पैसा ही ना समझ लीजिएगा, पूंजी में हमारे सारे संसाधन भी आएंगे। मनुष्य भी एक, मानव भी एक पूंजी है। तो ये पूंजी का जो स्थानांतरण है, संसाधनों का बंटवारा है, संसाधनों का स्थानांतरण है, उसको उदार बनाने पर यह बल देता है। चौथा इसका जो एक और भाग है वो है सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य, भोजन यानी कि स्वच्छ जल और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर यह बल देता है। तो आप इतना समझ गए होंगे कि जो एजेंडा 21 है वो क्या है। एजेंडा 21 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। जो एजेंडा 21 था जो 1992 में बना था, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। अब एक बार फिर से हम आपको जल्दी जल्दी से बता देते हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या सीखा। हमने GEF के बारे में चर्चा की, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में चर्चा की, जो कब बना था, ये 1992 में बना था। और 1992 में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ था। अब GEF में कितनी संस्थाएं हैं? आपको याद रखना है कि इसमें 18 संस्थाएं हैं। 18 संस्थाएं जो इसमें हैं, ये 18 संस्थाओं के हमने आपको नाम बता दिए। इनमें से कुछ मुख्य संस्थाएं जो इसमें हैं, जैसे UNDP है, UNDP हो गई, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, UNEP हो गया और WWF हो गया। इस तरह से ये जो संस्थाएं हैं ये GEF के अंतर्गत ही आती हैं। और GEF क्या करता है? इनको वित्तीय हेल्प प्रोवाइड करता है। अब एक चीज़ और आपने क्या सीखी इसमें, जो हमने एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 के कुछ उद्देश्य हैं और वो उद्देश्य हमको प्राप्त करने का इनको लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो एजेंडा 21 आपको याद रखना है कि ये भी 1992 में बना था। और 1992 में कब क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, और 1992 का जो सम्मेलन था वो 1972 में आयोजित स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित हुआ था। एजेंडा 21 जो है, आपको एक लाइन में क्या याद रखना है? धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। पूरे विश्व को इसी कार्य योजना पर काम करना है, तभी हम अपना धारणीय विकास कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, और जो हम बोलते हैं साथ साथ में, उनमें से जो काम की बातें हैं उनको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। और एक दिन देखना आपका सबसे अच्छा नोट पर्यावरण और पारिस्थितिकी के ऊपर तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी अलग से देखने की ज़रूरत नहीं होगी। धन्यवाद साथियों।